राजस्थान में हीटवेव का दौर फिर से बीती रात से शुरू हो गया है। राजधानी जयपुर में पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस उछलने की संभावना रखता है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी पारे में बढ़ोतरी दर्ज हुई। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाता है। अगले 48 घंटे में प्रदेश के पश्चिमी इलाके में हीटवेव की तीव्रता बढ़ने लगी और क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर फिर से चलने लगा है। इसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जिलों में हीटवेव और कहीं कहीं अति तीव्र हीटवेव चलने की आशंका जताई जा रही। मौसम विभाग ने ये जताई है आगामी 4 से 5 दिन राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके में दिन में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की आशंका जताई गई। प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी कहर बरपाने वाली है। पिछले 3-4 दिनों से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली थी। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश भी हुई, तापमान भी कम हुआ, लेकिन आज से फिर एक हीट वेव का नया स्पेल शुरू हो रहा है जो खास तौर पे पश्चिमी राजस्थान में काफी परेशान करने वाला है लोगों को। हालांकि इसका असर राजधानी में भी देखा जा सकता है क्योंकि परसों बारिश हुई थी और उसके बाद अब फिर से पारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा है। पारे में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इसको लेकर के लोग भी खासे परेशान अब हो रहे हैं। हालांकि अब गर्मी से बचने की जो तमाम उपाय हैं वो किए जाने लगे हैं। चाहे घरों में सुराही, मटके, इसका उपयोग भी बढ़ गया है और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पे जो कैप्स हैं और गर्मी से बचने के लिए जो बाकी स्टॉल वगैरह है वो उनकी बिक्री भी बढ़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री जिन चीज़ों की बढ़ी है उनमें सुराही शामिल है, घड़े शामिल हैं और नए तरीके के घड़े भी जो है अब मार्केट में आ चुके हैं। हम इस वक्त जहाँ पर हैं वहाँ पर ये एक दुकान है जहाँ पर खूब सारे घड़े रखे हुए हैं और पिछले 2-3 दिनों में जो यहाँ के ओनर हैं वो हमें बता रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों में इसकी सेल बढ़ी है। अलग अलग तरीके के घड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, कब से दुकान लगा रहे हैं आप और अभी कैसी सेल है इसकी? अभी 2-4 दिन से सेल सही बढ़ी है। हाँ। ने पहले तो भी स्लो चल रही थी। हाँ। और करीबन 15-1 साल हो गए इस दुकान को लगाए हुए। ऐसा है। तो ये बताइए कि इस बार ज्यादा सेल हो रही है, आपको लग रहा है गर्मी के कारण ज्यादा सेल हो रही है इस बार? हाँ जी, अब की से कुछ ज्यादा गर्मी है। अब की पिछली बार तो थोड़ी कम थी मगर अब की ज्यादा है। पहले क्या लेट में गर्मी हुई थी, अभी फास्ट में गर्मी हो गई। मतलब पहले तो लेट तक हुई थी, अब की जल्दी गर्मी आ गई इसलिए। अच्छा, तो ये जो घड़ा है इसमें अभी आपने ये नल भी लगा रखा है, इसकी क्या कीमत है और बाकी किस घड़े की डिमांड ज्यादा है? ज्यादातर तो डिमांड अपने जो ये गुजरात वाले मटके आते हैं ना, इनकी है। जो टूटी वाले, टेप वाले, इनकी ज्यादा डिमांड है। बार की सेल जो है वो बढ़ी है। पिछले बार आमतौर पे अप्रैल के महीने में 5,000 रुपए के आसपास की औसतन सेल होती थी, जो कि इस बार 8,000 रुपए। हालांकि इनके लिए एक अच्छी खबर है और क्योंकि इससे इनकी आजीविका चलती है, लेकिन इसे समझा जा सकता है कि गर्मी का ट्रेंड जो है वो किस तरह से बदल रहा है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। बीते 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की वजह से मौसम ने करवट ले ली थी, लेकिन अब फिर से गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 10 बजते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं, सुनसान सी नजर आती हैं। यही हाल जयपुर सीकर हाईवे का भी है, जहां बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू धाम में बाबा श्याम के भक्तों के आगे गर्मी भी जो है नतमस्तक नजर आ रही है। 40 से 42 डिग्री तापमान में भी श्याम भक्त लगातार खाटू धाम पहुंच रहे हैं। बाबा श्याम के भक्तों से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनाते हैं। नहीं, भीषण गर्मी का दौर जारी है, या ये कहा जाए कि जमीन पर पांव रखते हुए भी 4 बार सोचना पड़ रहा है कि घर से बाहर निकले या नहीं निकले। लेकिन श्याम भक्तों की अपार भीड़ इस बात की प्रतीक है, इस बात की गवाह है कि आस्था में कहीं कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि जब श्रद्धा हो, जब आस्था हो, जब विश्वास हो तो तमाम चीजें अपने आप पूरी होती चली जाती हैं। कहाँ से आए आप? जयपुर से आए सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी सर। हम नागौर से आए हैं। आप नागौर से गर्मी में आए, भीषण गर्मी नहीं लगी? नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं लगी। आप कहाँ से आए? पूरी जगन्नाथ। पूरी धाम से आए हैं। इस छोटे से बच्चे को लेके आए? छोटे से गडूला उतारने आए हैं। बाबा का बुलावा है। बाबा का बुलावा है। डोरी लगता है हम कोलकाता से आए हैं। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पर और जय श्री श्याम यहाँ के पूरे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है। जय श्री श्याम। तो आप सुन सकते हैं, लगातार जयकारे लगा रहे हैं। हम और भक्तों से बात जय श्री श्याम। अच्छा लगा। हम पूरी जगन्नाथ से आए। गर्मी नहीं लग रही? गर्मी नहीं लगी आपको? बाबा का बुलावा है। बाबा का बुलावा है। मैडम क्या कहना चाहिए? जय श्री श्याम बाबा। मैडम क्या कहना चाहिए? उड़ीसा से आए, भुवनेश्वर से हैं। जी।
इतनी गर्मी होने के बाद भी जय श्री श्याम के चरणों में बाबा सारा दुख दूर कर देते हैं। बाबा के दर्शन कर, बाबा की शीतलता इतनी है, नाम में तो गर्मी कहाँ लगेगी बाबा के नाम। तो सुन सकते हैं भक्तों की जुबानी की बाबा की शीतलता कुछ ऐसी है कि गर्मी लगने का नाम। फिर कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से लाइनों में भक्त लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार बाबा के नाम के जयकारे चल रहे हैं। कुल मिलाकर के ना गर्मी है ना सर्दी है, अगर कुछ है तो बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का प्रेम है। और यही प्रेम, यही प्यार, यही खाटू धाम का नाम है। सहयोगी लोकेश के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, खाटू धाम। मौसम विभाग ने जोधपुर में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सूरनगरी में दिन में तेज, दोपहर रात में गर्म हवाएं चलने से तापमान बढ़ता चला जा रहा है। दिन भर गर्म हवा के थपेड़ों से आमजन का बुरा हाल है। आपको हम बता दें कि आलम ऐसा है कि शहर की सड़कें सूनी हो चुकी हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए भी लोग कहीं जतन करते देखे जा रहे हैं। दोपहर के समय जहां सड़कें वीरान नजर आती है तो वहीं गर्मी से निजात पाने के लिए भी लोग जो हैं वो जूस और कहीं जो है अन्य सहारा जो है वो लेते देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो है सड़कें भी सूनी नज़र आ रही हैं। लोगों से भी बात करेंगे, सूर्य नगरी के जो बाशिंदे उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार सूर्य नगरी में गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है, क्या कारण मानते हैं? अप्रैल में भी मई जून जैसी गर्मी देखी जा रही है कि इकोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और देखा जा रहा है कि ना बहुत इतनी गर्मी 40 से 45 से 50 के आसपास तो कई बार टेम्परेचर पहुंच जाता है जोधपुर और जोधपुर के आसपास। तो ज़्यादा पानी पीना, एसी चलाते हैं तो एसी का जो मीटर के किराए बढ़ रहे हैं तो उसको भी गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। पानी की सप्लाई जो पूरी नहीं हो रही, ज़्यादा पानी पीने से और डिहाइड्रेशन नहीं हो तो वो प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन पानी की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं है तो सबको ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम ज़्यादा जूस पी रहे हैं, ज़्यादा पानी पी रहे हैं कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। बिल्कुल, लोग जो है डिहाइड्रेशन जैसी समस्या ना हो उसके लिए कई जो है वो तरल पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो लगातार सूर्य नगरी में सूर्यदेव तल्ख तेवर दिखा रहे हैं अपने? बहुत ज़्यादा गर्मी है और पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। इनसे निजात के लिए सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। सर, जिस प्रकार से इस बार गर्मी में जो है वो एसी और कूलर भी फेल हो रहे हैं। सब एसी और कूलर सभी फेल है। 45-46 का टेम्परेचर चल रहा है, तो ये तो बड़ा ही खेदजनक विषय। इतनी हालत खराब है, यहाँ पर लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गर्मी का कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्या करे आदमी ऐसे में? इसलिए कुछ न कुछ ठंडक के लिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिस हिसाब से यहाँ पर है, उसके लिए राहत दिलाने के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से गर्मी के दौरान जो है वो जोधपुर की सड़कें भी वीरान नजर आ रही हैं, लोग कहीं जतन करते देखे जा रहे हैं। सूर्य नगरी में लगातार पारे में भी बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ करीब जो है अधिकतर तापमान 40 डिग्री को भी जो है वो क्रॉस कर रहा है। और जिस प्रकार से गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है, अगर मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले कुछ दिनों में जो है वो और गर्मी के तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। गर्मी के चलते बाजार सुने पड़े हैं, लोग घरों से बाहर निकलने को भी कतरा रहे हैं। गर्मी के चलते खान पान के साथ ही लोगों की जीवन जो है वो भी बदलाव उसमें देखने को मिल रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश टेलर जी ने। आइए आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों पर भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है अब ये सड़कें सूनी नजर आने लगी है। बात अगर हम टोंक की करें तो गर्मी जो है अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। और देख सकते हैं कि आप, ये वो बाजार है जहां पर हमेशा जो है ट्रैफिक जाम के हालात रहते थे। कुछ ऑटो खड़े हैं, सवारियों का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये वो बर्तन हैं जो गर्मी में गरीबों का फ्रिज कहलाते हैं। चाहे मटकियों की बात करें, आधुनिकीकरण हुआ है। आधुनिकीकरण की इस दौड़ के अंदर जो है क्या बदलाव आया है, बात करने की कोशिश भी करेंगे। गर्मी कितना असर दिखा रही है? देखिए, मैं बताऊं, गर्मी ने अभी राजस्थान में और ख़ास तौर पे टोंक में 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 43 डिग्री के पार कर दिया। कल ज़रूर थोड़ी सी कमी थी तापमान में, लेकिन तापमान जैसे बढ़ रहा है, जैसे मुसीबत हो रही है। अभी आप देखिए 10:15 हो रहे हैं, लेकिन अभी टेम्परेचर अपन करें तो 38 के करीब है। उमस भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्रिज का पानी पीते हैं तो उससे नुकसान हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मिट्टी के बर्तन लेने के लिए। कुछ मटका है और कुछ गाड़ी में रखने के लिए अपने स्टील के तो रखते हैं, लेकिन ये जो है इनकी अलग ही अच्छी दिख रही है, तो इनको लेने आए जिससे कि ना स्वास्थ्य भी सही रहे
और सही भी रहें, गर्मी से बचाव भी रहे। बदलते वक्त के साथ देख सकते हैं कि आप जो है अब जो है बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का भी स्वरूप चेंज हुआ है। ये मटकियाँ कभी घरों की शान हुआ करती थी, परंडे में रखी जाती थी, अब इनमें टूटियाँ लग रही है। वहीं दूसरी ओर पानी की जो बोतल्स है वो भी देख सकते हैं, जग भी बनने लगे हैं। तो कुल मिला के जो है खूबसूरती और साथ ही सेहत का भी ध्यान रखा जाने लगा है। परिंदे भी हैं। कितनी गर्मी पड़ रही है? अभी तो बहुत गर्मी बढ़ रही है। दिन में कितना तापमान हो रहा है, 12 बजे बाद 40 के ऊपर डिग्री पड़ रही है और गर्मी में बढ़िया सीजन चल रहा है इनका मटकों का। एक चीज बताइए कि मिट्टी के बर्तनों के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है या लोग? नहीं, मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन अभी बहुत तेजी से बदलाव आया है। लोग पहले बिकते नहीं थे इतने बर्तन, अब आज हर तरह की बोतल मांगते हैं, कोई जग मांगते हैं, कोई कुल्हड़ मांगते हैं, कोई मटकी मांगते हैं, सभी तरह के बर्तन खूब बिक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोंक में जो है खास तौर से मौसम में एक बदलाव आया है। ये जो है शान, कभी खरबूजा जो एक ठेला गुजर रहा है, ये वो खरबूजा था जो कभी टोंक की शान हुआ करता था, बनास में उगता था, लेकिन अब जो है बदलते वक्त के साथ ही जो है बदलाव आया है। कहाँ से लाते हैं खरबूजा? मंडी से आते सर। ये टोंक में होता था पहले, अब कहीं बाहर से लाने बाहर से आता सर। टोंक में, बनास में नहीं होता। इसकी खासियत क्या है, क्या फायदा है इसके खाने के? पेट की कब्जी कम करता है। गर्मी में जो है ये जो खरबूजा है वो टोंक की शान हुआ करता था, बनास में होता था, लेकिन अब जो है बदलते वक्त के साथ ही जो है एक बड़ा बदलाव ये आया है कि जो खरबूजा टोंक से बाहर जाता था अब उसे टोंक में बाहर से लाकर बेचा जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गर्मी ने शुरुआती समय में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और बाजार जो है, जहां बाजारों में रौनक हुआ करती थी, लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। जैसलमेर में एक बार फिर से गर्मी के तेवर तीखे हो चुके हैं। जिले में लगातार तापमान की बढ़ोतरी हो रही है। सुबह से तेज धूप निकलती जा रही है और दोपहर में आग उगलती धूप लोगों को बेहाल कर रही है। रविवार को जिले में इस सीजन में पहली बार पारा 42 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग ने जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में मई जून के बारे में सोचकर ही लोग अब परेशान हो रहे हैं। जैसलमेर में गर्मी का असर एक बार फिर लोगों को सताने लगा है। हीट वेव और बढ़ता तापमान लोगों को घर में दुबकने के लिए भी मजबूर कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये मुख्य सड़कें हैं जो सुनसान हो चुकी है। कर्फ्यू सा माहौल जो है वो जैसलमेर के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। दोपहर 12 बजते ही मानो कर्फ्यू लग गया हो। हर तरफ जो है वो सन्नाटा पसरा है। जो लोग गुजर रहे हैं वो जरूरी कार्यों से गुजर रहे हैं और गर्मी से बचने के तमाम जतन कर रहे हैं। हालांकि पिछले 3 से 4 दिन पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली थी। तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट भी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है और सूर्य देवता अपने तेवर दिखा रहे हैं। अब देखिए सड़कें जो है वो पूर्ण रूप से सुनसान है। जो इक्का दुक्का लोग गुजर रहे हैं वो छायादार जगह देखते हैं, वहां बैठते हैं और गर्मी से बचने का जतन करते हैं। हालांकि कई संस्थाओं ने, प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर रखी है। देखिए टेंट द्वारा जो है वो छाया कर रखी है। पानी पीने के लिए जो मटकी है वो लगा रखी है और कहते हैं कि इस मौसम में ज्यादा ठंडा पानी या गर्म पानी दोनों ही नुकसानदायक होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो जो ट्रेडिशनल मटके हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मटके और लोटे रखकर पानी पीने की व्यवस्था की गई। आने जाने वाले लोगों को जो है छाया और पानी की व्यवस्था के साथ साथ ये भी जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है कि ज्यादा गर्मी में बाहर निकलने से बचे और जो है वो सूती कपड़े पहने, फुल बाजू के कपड़े पहने और गर्मी से, हीट वेव से और हीट स्ट्रोक से बचे। किस तरह की गर्मी जैसलमेर में इन दिनों? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। बाहर निकले या सिटी जाए या नहीं जाए, कोई घरेलू कामकाज के लिए जी नहीं मरता है। क्या करें, इतनी तो मैंने भी 63 साल ली है। इस साल की जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। आज मैं 63 साल का हूँ। समझ लो कि ये पहली बार ऐसी हीट हुई है। क्या पता है क्लाइमेट की चेंज है या ये पंखे वंखे लगे इसकी वजह से है, कोई मालूम नहीं है। इतनी गर्मी हमने देखी भी नहीं। देखिए जो राहगीर है वो यहाँ पर मटकों से पानी पीते हुए भी नजर आ रहा है। गर्मी काफी है। भैया कैसी गर्मी है जैसलमेर? बहुत गर्मी है इधर तो। जैसलमेर में। कहाँ से आए हैं आप? जलावर जिले से। वहाँ कैसा मौसम है और यहाँ कैसा मौसम? उधर ठंडा मौसम है, इधर बहुत गर्मी पड़ रही है। देखिए एकाएक गर्मी जो है वो लगातार बढ़ी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भैया कहाँ से गुजरे थे? मटकी का पानी पी के राहत मिली या नहीं मिली? मिली थोड़ी सी। कैसी गर्मी है?
देखिए ऐसी गर्मी ज़्यादा है। देखिए इनका कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए कुछ और लोग हैं राहगीर जो गुजर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये छाया पानी की व्यवस्था जरूर राहत दे रही है। देखिए गले में पटका डाल रखा है, गर्मी से बचने के तमाम जतन जो है वो कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया कौन से गाँव से आए, कैसी गर्मी है? जैसलमेर से। कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी पड़ रही है। चिकित्सा विभाग ने भी जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है कि तमाम लोग जो है इससे बचने के जतन करें और हीट स्ट्रोक के जो लक्षण है वो अगर दिखे तो तमाम जो लोग हैं वो चिकित्सक के पास पहुंचे। साथ ही साथ पशुओं के लिए भी एडवाइजरी पशुपालन विभाग ने जारी की है कि उन्हें जो है वो पानी के फव्वारों में रखें, छाया में रखें और हरा चारा खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। बाड़मेर जिले में 5 दिन की राहत के बाद एक बार फिर पारे का प्रहार देखने को मिल रहा है। गर्मी के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती है। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से बाड़मेर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिना काम घर से नहीं निकलने और खुद को हाइड्रेट रखने की एडवाइजरी भी जारी की है। पिछले साल बाड़मेर में तापमान 50 डिग्री के पार चला गया था। ऐसे में इस साल गर्मी की सीजन के शुरुआती दिनों में ही इस तरह की गर्मी के चलते आगामी दिनों में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया गर्मी अचानक बढ़ रही है, बीच में फिर बढ़ी थी, फिर कम हुई, अभी एक बार और बढ़ रही है, तो कितना फर्क पड़ा दिनचर्या में? गर्मी अब पहले बहुत ही कम थी, अब क्या है कि कुछ बीते दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके चलते दिनचर्या भी लोगों की रहन सहन बस सब कम पड़ रहा है और गर्मी को लेके सब दुकानदार वगैरह दुखी है। मार्केट में भी लोगों का कम आना जाना रह रहा है, इसीलिए ये सब है। कितना फर्क आ गया खान पान में, रहन सहन में, पहनने में वगैरह? खान पान वगैरह में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। पिछली बार की तरह अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसलिए खान पान वगैरह, कपड़े वपड़े सब उसके हिसाब से पहनने पड़ेंगे अभी। अच्छा, आप एकदम पसीने से शराब हो रहा, क्या कर रहे थे? अभी थोड़ा सा ये पानी का पाइप लगा रहा था, बाहर कीचड़ हो रहा था। बाकी फिलहाल पिछले सालों की अगर औसतन देखा जाए तो इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून में पता नहीं क्या स्थिति होगी। इसलिए चाहिए जितना भी हो सके सरकार को, प्रशासन को भी अलर्ट लेना चाहिए। लोगों को हैजे में मृत्यु हो सकती है, बच्चों के डायरिया वगैरह, हॉस्पिटल में जितने से ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, पिछले साल जो है तापमान 50 डिग्री करीब पहुंचा था, तो प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया था, हर जगह जूस की, छाछ की पीने की व्यवस्थाएं थी। तो क्या लगता है इस बार अप्रैल महीना ही लगा है, इसमें गर्मी शुरू हो गई है, तो क्या मांग करते हैं? पिछले साल तो जून से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जतन शुरू हुआ था। अब इसी अप्रैल में ही करना लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो लोग मर जाएंगे। खूब सारा फर्क है, आपके सामने ही दिख रहा है। रोड पे सुनसान है, मार्केट पूरा सुन है। सुबह सुबह जल्दी आते हैं तो थोड़ा बहुत मार्केट का काम निपटा के लोग चले जाते हैं। शाम को 5 बजे से पहले घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। अच्छा, आप किराना की दुकान चलाते हैं, कितना फर्क आ गया गिराकी में? दोपहर में लोग आते हैं? गिराकी में तो फर्क तो वैसे क्या, गर्मी पहले से ज्यादा पड़ रही है। पहले से 10 साल गर्मी कम थी, इस वजह से गर्मी ज्यादा होने की वजह से मार्केट में हर प्रकार की हलचल कम है। चाहे किराने का व्यापार हो, चाहे कोई भी हो, लोग गर्मी में बाहर नहीं आते। अच्छा, बचाव के लिए खाने पीने में क्या विशेष खाते हैं, क्या पीते हैं? दिन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। जरूर गर्मी की वजह से कोई भी जैसे चाय में रहना चाहिए। बाकी कोई भी जैसे ये नींबू वगैरह, पानी वगैरह कोई भी स्वास्थ्य के लिए सही पिए। बाकी स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो सही रहे। बिल्कुल, आप देखिए कि अप्रैल महीने में जो है 9 तारीख तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट गर्मी का जारी किया था। इसके बाद करीब 3 दिन तापमान में जो है गिरावट आई थी। इसके बाद जो तापमान है 40 डिग्री के अंदर पहुंच गया था, लेकिन अभी 2 दिन से लगातार प्रतिदिन 1 से 1.5 जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। ऐसे में तापमान करीब आज 3 दिन बाद वापस 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है और आज इसमें और भी बढ़ोतरी की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही आगामी 16 अप्रैल से मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में चिकित्सक सहित मौसम विभाग अपने आप को डिहाइड्रेट रखने, साथ में पानी लेने और दोपहर में बिना काम बाहर नहीं निकलने की जो है एडवाइजरी जारी कर रखी है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।